हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृषु। वेलकम टू सीन ड्रीम्स। आज हम जिस मूवी को डिस्कस करेंगे वो है इंसीडियस चैप्टर 4 द लास्ट की। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत एलिस के बचपन से होती है, यानी 1953 में, जब वो न्यू मैक्सिको में अपने पेरेंट्स और छोटे भाई क्रिस्टीन के साथ रहती है। हमें पता लगता है कि एलिस के पास दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने की पावर बचपन से ही थी, और वो बताती है कि उस घर में कई सारी स्पिरिट्स हैं, और जब वो लोग सोने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके रूम में कई सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। तो एलिस अपनी माँ को बताती है कि इस घर में रह रहे छोटे बच्चे की आत्मा ने ये सब खिलौने बिखेरे हैं। एलिस की माँ को उसकी बातों पर विश्वास था, लेकिन उसके पिता उसे ऐसी बातें करने के लिए मारते थे और सज़ा देते थे। एक दिन ऐसे ही एलिस की माँ उसके भाई क्रिस्टियन को एक सीटी देती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस सीटी को बजाकर मुझे बुला लेना। उसी रात एलिस और उसके भाई को उस छोटे बच्चे की आत्मा नजर आती है और सीटी भी अपनी जगह से गायब हो जाती है। तो क्रिस्टियन डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी उनके पिता वहां आते हैं और एलिस पर गुस्सा करते हैं कि वो बार बार भूतों को देखने का दावा करती है, और उसे छड़ी से मारकर बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और इस आवाज़ की बात मानकर वो वहां एक गेट को खोल देती है, जिसकी चाबी वहीं बेसमेंट में मौजूद थी। असल में वो गेट दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता था। गेट के खुलते ही एक इविल स्पिरिट हमारी दुनिया में एंटर कर जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस की फिक्र होने पर उसकी माँ बेसमेंट में आती है, और तभी वो इविल स्पिरिट एक तार से गला घोंटकर उसकी माँ को मार देती है। फिर हमें 2010 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिस, स्पेक्स और टकर्स एक साथ काम कर रहे हैं, और तभी एलिस को टेड गार्जा का कॉल आता है, और वो कहता है कि मेरे घर में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ आप यहाँ आकर मेरे घर को देखिए। एलिस उसके घर का पता पूछती है तो उसे पता लगता है कि ये तो वही घर है जहाँ वो बचपन में रहा करती थी। और उस रात को वो स्पेक्स और टकर्स को बताती है कि टेड गार्जा को जो इविल स्पिरिट परेशान कर रही है, उसको एलिस इस दुनिया में लेकर आई थी, और उसी ने उसकी माँ को भी मारा था, तो इसलिए अब उसे टेड गार्जा की मदद करनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस स्पेक्स और टकर्स के साथ अपने पुराने घर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाते ही वो उस घर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, और उसी दौरान उसकी माँ द्वारा दी गई सीटी उसे वहाँ मिलती है, जो बचपन में कहीं खो गई थी। ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है, और तभी कोई लड़की की सोल उससे वो सीटी छीन लेती है, लेकिन एलिस को वो दिखाई नहीं देती। तभी वो एलिस के पीछे आकर उसे चिल्लाकर कहती है कि उसे बचाओ, और फिर फौरन ही वहाँ से गायब हो जाती है। तभी पता लगता है कि अंदर जाने से पहले स्पेक्स और टकर्स ने एलिस के कपड़ों पर कैमरा लगाया था, जिसमें उस लड़की की सोल साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद एलिस स्पेक्स और टकर्स को बताती है कि उसने पहले भी इस घर में काफ़ी स्पिरिट्स को देखा है। जब वो 16 साल की थी तो उसने लॉन्ड्री रूम में एक लड़की की आत्मा को देखा था, और उसने ये बात अपने पिता को बताई, लेकिन उन्होंने एलिस की बात पर विश्वास नहीं किया, और फिर वो एलिस को फिर से टॉर्चर करने ही वाले थे। तभी एलिस वहाँ से बचकर घर छोड़कर भाग जाती है, और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे की इन्वेस्टिगेशन वो कल करेंगे। और फिर अगली सुबह वो तीनों एक कैफ़े में जाते हैं, जहां उन्हें 2 लड़कियां मिलती है, मेलिसा और इमोजिन। और तभी वहां एलिस का भाई क्रिस्टीन आता है। उसे पता लगता है कि ये दोनों लड़कियां क्रिस्टीन की बेटियां हैं। क्रिस्टीन एलिस से गुस्सा था, क्योंकि वो सालों पहले उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, और अब वो उससे बात नहीं करना चाहता था। एलिस मेलिसा को अपनी माँ द्वारा दी गई सीटी की फ़ोटो देती है, और कहती है कि ये वो अपने पिता को दिखाए। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और फिर उन्हें उसी लड़की की आत्मा फिर से दिखाई देती है। तो एलिस उससे पूछती है कि कल तुमने मुझसे किसी को बचाने के लिए कहा था। तभी उन्हें अचानक बेसमेंट से सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि एक गेट के पीछे से आ रही थी। और फिर उस लड़की की आत्मा एलिस से कहती है कि तुम्हें ये गेट खोलकर अंदर जाना होगा। और जब एलिस अंदर जाती है तो उसे वहाँ क्रिस्टीन की सीटी मिलती है, और एक लड़की भी दिखती है जो एलिस से मदद मांगती है। और यहाँ रिवील होता है कि वो लड़की अभी भी जिंदा थी, और जिस आत्मा ने एलिस को यहाँ तक पहुँचाया वो एक अच्छी आत्मा थी। इससे पहले कि एलिस और टकर उसकी हेल्प करते,
टेड वहाँ गन लेकर आ जाता है और उसे देखकर साफ पता लग रहा होता है कि उसके ऊपर किसी बुरी रूह का साया है जो उससे ये सब करवा रहा है। वो इन सबको बेसमेंट में बंद कर देता है, लेकिन स्पेक्स टेड को मारकर एलिस टकर और उस अनजान लड़की को बचा लेता है। और जब वो बाहर जाते हैं तो पुलिस वहाँ आती है और बताती है कि वो लड़की एक नर्स थी जो 4 महीने से गायब थी। और फिर एलिस उस घर की तरफ देखती है तो उसे ऊपर एक आत्मा दिखाई देती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपनी दोनों बेटियां मेलिजा और इमोजिन के साथ खोई हुई सीटी ढूंढने उस घर में आता है और उस सीटी को ढूंढते ढूंढते मेलिजा बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां वो इविल सोल उस पर हमला कर देता है और उसके गले में उंगली घुसाकर उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। ऐसा करने से रियल वर्ल्ड में मेलिजा का शरीर कोमा में चला जाता है और मेलिजा को बचाने के लिए एलिस के पास वक्त बहुत कम था। इसके बाद एलिस को उस घर में कई और लड़कियों का सामान मिलता है। इसके अलावा एलिस को कई सूटकेस, मरी हुई लड़कियों की खोपड़ी और कपड़े मिलते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सालों पहले एलिस के पिता ने उस घर में कई लड़कियों को कैद करके रखा था। इनफैक्ट जिस लड़की को एलिस ने लॉन्ड्री रूम में देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी जिसे उसके पिता ने वहाँ कैद करके रखा हुआ था। और एलिस के वहाँ से जाने के बाद उसके पिता ने उसे जान से मार दिया था। एलिस के पिता कोई बुरे इंसान नहीं थे क्योंकि वो इविल सोल उनसे ये सब करवाता था। असल में इस घर में रहने वाले हर मर्द को वो अपनी चपेट में लेता था और उनसे लड़कियों को कैद करवाकर बेसमेंट में रखता था। और तभी एलिस एक सूटकेस को खोलती है जिसमें से वही इविल सोल बाहर आता है और एलिस की आत्मा को भी दूसरी दुनिया में ले जाता है। इस घटना से स्पेक्स और टकर घबरा जाते हैं, लेकिन इमोजिन उन्हें बताती है कि उसके पास भी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने की एक अनोखी शक्ति है और वो एलिस को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जाएगी। दूसरी तरफ एलिस को उसके पिता की आत्मा दिखाई देती है और वो उन्हें उसी तरह छड़ी से मारती है जिस तरह उसके पिता उसे बचपन में मारा करते थे। तभी इमोजिन वहाँ आती है और एलिस को रोकती है। तभी एलिस को एहसास होता है कि वो इविल सोल अब उसके दिमाग से भी खेल रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब वो इविल सोल वहाँ आता है और इमोजिन और एलिस पर हमला करता है, लेकिन एलिस के पिता बीच में आकर उसे भागने में मदद करते हैं। इसी दौरान वो एलिस के पिता की आत्मा को ख़त्म कर देता है और तभी मेलिजा की आत्मा भी सामने आती है और वो मेलिजा और एलिस को मारने ही वाला होता है। इतने में एलिस को उसकी माँ की सीटी मिलती है और वो उसे बजा देती है, जिससे उसकी माँ वहाँ आती है और वो बड़े ही आसानी से उस इविल सोल को हरा देती है। अब इमोजिन, एलिस और उसकी माँ मेलिजा की बॉडी को लेकर रियल वर्ल्ड में आने का रास्ता ढूंढते हैं और तब एलिस एक दरवाज़ा खोलती है। ये दरवाज़ा डोल्टन के पिता यानी जोश के घर का था, जहाँ हम डोल्टन को देखते हैं। ये इंसीडियस पार्ट 1 का वो सीन है जहाँ डेल्टन लॉफ रूम में किसी को देखकर डरा था। डेल्टन ने असल में एलिस को देखा था। अब एलिस वो दरवाज़ा बंद करती है और कोई दूसरा दरवाज़ा खोलती है जहाँ उसे मेलिजा की बॉडी दिखती है। मेलिजा अपनी बॉडी में चली जाती है और यहाँ एलिस और इमोजिन भी अपनी बॉडीज़ में लौट आते हैं और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। एलिस क्रिस्टीन को वो सीटी देती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब एलिस स्पेक्स और टकर्स के साथ अपने घर वापस आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को सपने में एलिस को जोश, रेने और डोल्टन सोते हुए दिखते हैं, जिसकी खिड़की पर उसे वही रेड फेस डीमन दिखता है और फिर वो डरकर उठ जाती है। तभी एलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल जोश की मदर लोरेन का था, तो एलिस सब कुछ समझ जाती है और वो लोरेन को कहती है कि कल सुबह वो उनके घर आएगी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और यहीं से इंसीडियस पार्ट 1 की कहानी स्टार्ट होती है। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।